बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान कदीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि कई ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक। इन सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा रूमर्स और बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जा रही हैं। अब उसके बारे में यूज़र्स को ये जानना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि भाई बेसिकली कोरोना वायरस अगर एक वायरस है और वो वबा की शक्ल में फैल रहा है। अब तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आ रही है न्यूज़ के मुताबिक, जो कि यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ WHO वालों को, उन्होंने कहा है कि भाई तकरीबन ये 22 कंट्रीज से इसकी शिकायतें मौसूल हो चुकी हैं उनके पास, और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 250-300 के लगभग यहाँ से जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हैं, और तकरीबन इसी के लगभग 250 के लगभग लोग इससे डेथ की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, अफसोसनाक खबर है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद आज मेरा ये है सिर्फ कि आप लोग कैसे जानेंगे कि जो कोरोना वायरस के बारे में टिकटॉक पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें शेयर की जा रही हैं, उसमें कितनी हद तक हकीकत है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों में ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बल्कि यूरोप के ममालिक में, यूएस में, हर जगह पे एक परेशानी है कि भाई बेसिकली कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं और कोरोना वायरस से हम किस तरह बच सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो कई ज़्यादा फोरम्स पे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं। इसके कोरोना वायरस के क्या असरात हो सकते हैं, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिनको देखकर हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो मार्केट में लोग हैं, जो जिनको हम टाउट्स बोल सकते हैं, और या मार्केट कैप्चरर्स जो होते हैं, ठीक है, वो लोग इस सोशल मीडिया को लेकर इस प्लेटफॉर्म का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने देखे हैं, वो यूट्यूब पर काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं इसके रिलेटेड फैल रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई आपने ये चटनी बनानी है, ये नींबू काट के, ये टमाटर डाल के आपने ये इस्तेमाल करना है, तो आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इन जैसी वीडियोस से आप ख़ुद को ज़रा दूर रखिएगा, क्योंकि अभी आज की ही रिपोर्ट है कि हांगकांग ने इसके बारे में एक वैक्सीनेशन जो कोरोना वायरस से लोगों को बचा सकती है, उसके बारे में एक वैक्सीन इन्होंने भी तैयार कर ली है, लेकिन उनके मुताबिक अभी भी फ़िलहाल इसमें तकरीबन 1 साल का अरसा लगेगा, क्योंकि ये इन्होंने टेस्ट बेस रखना है। तो तब जाके तकरीबन साल बाद ही इसका अंदाज़ा लगेगा कि भाई बेसिकली हम इस कोरोना वायरस का जो ये नया शेप है, जो नई इसकी किस्म आई है कोरोना वायरस की, तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, बात करूँगा अब यहाँ पर कि सोशल मीडिया की जो फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देख लें, अभी फेसबुक हो गया, यूट्यूब, ट्विटर हो गया। अब उन्होंने क्या इक़दामात लिए हैं अभी, अगर ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं तो वो कैसे इन चीज़ों को रोक सकता है। अब फेसबुक वालों का कहना है कि भाई हमने अपने जो चेकर्स हैं, जो इनके न्यूज़ वगैरह चेक करते हैं, फैक्ट चेकर्स जिसको कहते हैं, उनको एक टास्क दिया गया है कि भाई जितने भी फेसबुक पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं, आप उनका जायज़ा लें। उन्होंने मतलब अपना उनका होगा कोई एल्गोरिदम, तो उन्होंने लगा दिया है। तो वो देख रहे हैं कि भाई जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हैं, या कोई ऐसी पोस्ट जो कोरोना वायरस से फ्लैग्ड की जा रही है एज़ अ फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन या मैसेज, तो उस चीज़ को वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और उन यूज़र्स को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन हरगिज़ ना शेयर करें। हाँ, अलबत्ता इसके साथ-साथ उन्होंने एक लिंक शेयर कर दी है कि अगर कोई बंदा, कोई यूज़र फेसबुक पर सर्च करना चाहे कि भाई कोरोना वायरस क्या है, तो उसको वो WHO की तरफ रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है WHO की तरफ, जहाँ से आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। दूसरी जो व्हाट्सएप है, उसको भी ओवरकम करने के लिए कोशिश की जा रही है कि भाई मल्टीपल ग्रुप से इस चीज़ को स्प्रेड कर रही है, इस मैसेज को, उसको कैसे रोका जा रहा है, उस पे भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फेसबुक का ही एक एप्लीकेशन है। साथ-साथ इसके इंस्टाग्राम वाले भी, वो भी फेसबुक की अपनी एक एप्लीकेशन है, उसमें जो हैशटैग्स यूज़ होते हैं, तो कोरोना वायरस या किसी भी वायरस के रिलेटेड जो भी हैशटैग्स यूज़ हो रहे हैं, तो इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक उसको भी रोक रहा है। तो इक़दामात किए जा रहे हैं, और ट्विटर भी साथ में इसमें लगा हुआ है। अभी ट्विटर के मुताबिक 15 मिलियन के तकरीबन लगभग 15 मिलियन के ट्वीट्स जो हैं, तो तकरीबन पिछले महीने से और अब तक ये ट्वीट्स हो चुकी हैं कोरोना वायरस के बारे में। अब चूँकि अवाम में अफरा तफरी थोड़ी सी इसके बारे में, और मतलब एक परेशानी का समा बन गया है, तो उन्होंने क्या किया है, अभी अगर कोई बंदा ट्विटर पे कोई सर्च करना चाहेगा इस कोरोना वायरस के बारे में, तो वो उसको लेके डायरेक्ट उधर लेके जाएंगे, किधर, ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या WHO की तरफ, जो
प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, आपने अगर कोरोना वायरस के बारे में जानना है। तो वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप यूट्यूब पे वीडियोस जो देखते हैं, उसमें अगर आपको ये बताया जा रहा है कि भई आपने फ़लाँ चटनी बनानी है, ये लहसुन खाएँगे, ये अदरक खाएँगे, तो कोरोना वायरस से बच जाएँगे। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा और जितना हो सके बस अपनी हिफ़ाज़त खुद ही आप रखें, मास्क पहनें प्रॉपर, और अगर आपको खाँसी की शिकायत हो तो आप उसका इलाज करें, क्योंकि फ़िलहाल इसके बारे में तो अभी इतना मतलब ज़्यादा उस पे काम नहीं हुआ। ऐसा-ऐसा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।